नैनीताल उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। मैक्सिमम लोग जब यहाँ घूमने जाते हैं तो मॉल रोड घूमते हैं, नैनी लेक में बोटिंग करते हैं, माँ नैना देवी के दर्शन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राजभवन और चिड़ियाघर विजिट कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर लोग नैनीताल का वो खजाना तो मिस ही कर देते हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। एक तरफ भीड़-भाड़ वाला शहर है और दूसरी तरफ वो 9 जगहें जहां शांति, नेचर और असली ब्यूटी छुपी हुई है। चलो आज आपको दिखाते हैं असली नैनीताल। अब दोस्तों पहला सवाल यह आता है कि इन छुपे हुए 9 प्लेसेस पर आप पहुंचेंगे कैसे। अभी आप देख ही सकते हैं हम नैनीताल के मॉल रोड पर हैं। हमने मॉल रोड से ही एक कैब बुक करी है। यहाँ पर दोस्तों मॉल रोड पर एक होटल पड़ता है, होटल इंडिया, और होटल इंडिया से ही हमें यू टर्न लेना है। बस थोड़ा सा आगे जा कर के ही यू टर्न हमारा आ जाएगा और यू टर्न लेकर के हमें दूसरी तरफ आ जाना है। तो होटल इंडिया से या किसी भी जगह से आप पहले एक कैब बुक कर लें और कैब जो है वो आपको लेकर के जाएगी इन 9 पॉइंट्स पर। इस पूरी वीडियो को देख लेना, जो भी 9 पॉइंट्स हम बताएंगे वो 9 पॉइंट्स आप कैब वाले से डिसाइड कर लेना कि हमें 9 पॉइंट्स पे घूमना है। अभी हमारी एक तरफ है नैनी लेक और दूसरी तरफ है मॉल रोड का दूसरा हिस्सा जहाँ पर हमको यू टर्न करके जाना है। अब यहाँ पर आप प्राइस डिसाइड कर लेना। देखिए जब हमने कैब हायर करी थी 9 पॉइंट्स के लिए तो उन्होंने हमसे 1400 रुपीज़ चार्ज किए थे। अब देखिए जू लिखा हुआ है और ये सामने होटल इंडिया है, बस यहीं से यू टर्न हो गया। अब यू टर्न करके बस आप थोड़ा से आगे बढ़ेंगे, देखिए ऊपर की तरफ एक रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर आप चले जाएं। ये नैनीताल चिड़ियाघर का रास्ता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर के डाइवर्जन है। हमें नैनीताल चिड़ियाघर की तरफ नहीं जाना है बल्कि डाइवर्जन से और ऊपर चढ़ जाना है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अपनी गाड़ी आपकी है तो अपनी गाड़ी यहाँ ना लेकर के आएँ, यही आपको सजेशन रहेगा। देखिए एक रास्ता नीचे को जा रहा है, वो चिड़ियाघर की तरफ जा रहा है, हम ऊपर चले गए। क्योंकि आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे ना तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है और बहुत खड़ी चढ़ाई है, कंजेस्टेड एरिया है। हमारी गाड़ी भी होटल में ही खड़ी है। अब ये कार आपको पहले पॉइंट पे ले जा करके छोड़ देगी। आप यहाँ आने के लिए रोपवे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रोपवे आपको महंगा पड़ता है अगर आप ज़्यादा लोग हैं। दूसरी चीज़, रोपवे से आप केवल 3-4 पॉइंट ही कवर कर पाएंगे, पूरे 9 पॉइंट्स नहीं। इसलिए कैब करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब हम पहुँचने वाले हैं अपने पहले पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो है ये पहाड़ों के ऊपर है और डिफरेंट पहाड़ों पर लोकेटेड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचते भी नहीं हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से आप नैनीताल की एक्चुअल ब्यूटी देख पाएंगे। तो अब हम आपको दिखाएंगे 9 हिडन प्लेसेज ऑफ नैनीताल। तो चलिए अपने आज के टूर को हम स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। अब दोस्तों हम अपने पहले टूरिस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जो कि हिल पर स्थित है। इसे कहते हैं पनोरमा व्यू पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों बच्चों के लिए काफ़ी सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। ये पहला पॉइंट है आपका पनोरमा व्यू पॉइंट। तो हमने यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में और हमने यहाँ पर कई सारे गेम्स का भी आनंद उठाया जो 50-50 रुपीज़ के थे, लेकिन बहुत मज़ा आता है। तो ये सारे हमने गेम खेले और अगर आपके साथ कुछ एडवांस बच्चे हैं गेमिंग जोन में जाना चाहते हैं तो वैसी गेमिंग जोन भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा वाला बेटा कार में बैठा हुआ है, उसके पैर भी नहीं पहुँच रहे, तो भैया ने एक्सीलेटर दबाया हुआ है और वो गेम खेल रहा है। तो यहाँ पर हमने गेम्स का काफ़ी आनंद लिया। 50 रुपीज़ का एक गेम यहाँ पर था और इसके अलावा यहाँ पर एयर हॉकी भी था, तो हमने यहाँ पर एयर हॉकी का भी आनंद उठाया। ये 80 रुपीज़ का गेम है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे है। तो ये गेमिंग जोन छोटा सा है लेकिन वर्थ विजिट है और ऐसे बिल्कुल व्यू पॉइंट पे आके, पहाड़ की चोटी पे आके इन सब चीज़ों का आनंद लेना उसकी बात थोड़ा अलग हो जाती है। हालांकि हम इन चीज़ों का आनंद मॉल्स वगैरह में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ की बात अलग है। इसके बाद दोस्तों गेम खेल के हम बाहर निकले और पनोरमा व्यू पॉइंट को देखने पहुँचे। यहाँ सामने आप देख सकते हैं ड्रेसेज लगी हुई हैं, तो इन परिधानों में तैयार होकर के आप फ़ोटो खींच सकते हैं और इनसे भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें कई सारी शॉप्स दिखी जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। बहुत सारी ड्रेसेज हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं और भी बहुत कुछ है, आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर जो है काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम भी लगे हैं, तो यहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्राइस सही है। हालांकि हमने यहाँ ट्राई नहीं किया, थोड़ा सा कुछ चीज़ें देखी थी, बट हमारा मेन था कि हमें पॉइंट्स घूमने हैं, व्यू देखना है।
तो ये आगे पूरी ग्रीनरी और कुछ टेबल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, यहाँ बैठ करके आप कुछ खा पी भी सकते हैं। मैगी वाले और छोटे छोटे वेंडर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ठीक सामने देखिए आप जो लोग खड़े हैं वो व्यू पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए ये पूरा व्यू पॉइंट है। तो यहाँ जा करके हम आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं। इस व्यू पॉइंट को कहा जाता है पनोरमा व्यू पॉइंट। यहाँ से नीचे देखिए आप नैनी लेक भी आपको नज़र आ रही है, ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और सुंदर सुंदर पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। कितना प्यारा ये व्यू लग रहा है, आप देख सकते हैं। हम इसका 360 डिग्री व्यू भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ का नैनी लेक से डिस्टेंस 6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है। ये देखिए यहाँ लिखा है कूड़ा नीचे डालकर अपनी बेवकूफ़ी का परिचय ना दें। तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड लगाने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो दुकानें हैं काफ़ी अच्छी हैं और बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मेरा बेटा वही टॉयज़ वगैरह देख रहा था। तो अभी हमने ये पहला पॉइंट अपना देखा, पनोरमा व्यू पॉइंट। अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है एडवेंचर पार्क और पनोरमा व्यू पॉइंट के ठीक सामने ही स्थित है। यानी गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है और हम ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्नो व्यू पॉइंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, वहाँ पे भी हम आपको लेके जाएंगे। अभी पहले हम एडवेंचर पार्क में चलते हैं। यहाँ आपको बम्पर कार्स और भी बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ का जो सबसे बेस्ट गेम है वो है 360 डिग्री टावर। सामने जो भीड़ देख रहे हैं टिकट काउंटर है, तो यहाँ से हमने टिकट लिए 360 डिग्री टावर के, वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ गो कार्टिंग का गेम भी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। हालांकि हम तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हमने नहीं खेला। ये कार होती है, आपको भगानी होती है अपने रिस्क पे। ये 360 डिग्री टावर है और ये जाइंट स्विंग है। और सबसे पहले हमने यहाँ पे कार राइड करी, क्योंकि बेटा बहुत जिद कर रहा था कार में बैठने के लिए। तो बम्पर कार्स जो होती हैं इनको हमने चलाया और इनका आनंद लिया। इसके बाद दोस्तों फिर हम जा रहे हैं 360 डिग्री टावर की तरफ। देखिए लगा है ना टावर 360 डिग्री। तो ये ऊपर चढ़ना है आपको। ये एक बहुत बड़ा टावर है जो आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है और फिर उसके बाद 360 डिग्री घूम के आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता है। जैसा व्यू आपको यहाँ से मिलेगा वैसा व्यू आपको कहीं और से मिल ही नहीं सकता। और दोस्तों इसमें 300 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। तो हमने 3 टिकट्स लिए हैं और हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और ऊपर चढ़ के 2 झूले हैं, एक तो ये 360 डिग्री टावर है और दूसरा जो है वो जाइंट स्विंग है। तो जाइंट स्विंग तो हमें देख के डर लग रहा था, इतना खतरनाक दिख रहा था वो। अभी हम आपको भी दिखाते हैं। हम आए हैं 360 डिग्री टावर के लिए। आप ये देख सकते हैं ये जो टावर है ये 360 डिग्री टावर है। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है जाइंट स्विंग। आप देखिए इसमें आपको बिठा दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से बांध दिया जाएगा और फिर मशीन के थ्रू पीछे इस झूले को खींचा जा रहा है। और आप सोचिए कि जितना पीछे इसे खींचेंगे ये आगे भी उतनी ही फोर्स से जाएगा। और आप देख सकते हैं मशीन जो है गरारी जिसे कहते हैं उससे ये पीछे खींचा जा रहा है। और यहाँ जिप लाइनिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये तो भैया इसके लिए जिगर चाहिए, हमने तो इतना ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना था। ये देखिए कितना ऊपर ये ले गए हैं और जब इसे छोड़ेंगे ना ये बिल्कुल आप पेड़ों से भी पार जाएंगे। ये देखिए कहाँ ले गए। और दोस्तों चिल्लाने की ऐसी आवाज़ें आ रही थी ना, ये देखिए आप, मतलब बहुत ही खतरनाक है ये। जिस तरह से बच्चे चिल्ला रहे थे उससे पता चल रहा था कि इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अभी हम टावर 360 डिग्री में जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है और यदि आप फैमिली के साथ हैं तो भैया इसमें ज़रूर जाएं। ये देखिए ये 360 डिग्री टावर में आप इसके अंदर चले गए और आप किसी भी कोने में खड़े हो जाइए। और अभी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, आपको लग भी रहा होगा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। नीचे से देखोगे तो पेड़ आ जाते हैं। अब हम ऊपर आ गए, अब आप व्यू देखिए। ऐसा व्यू क्या कहीं और से दिखेगा? ये देखिए नीचे नैनी लेक, ये देखिए। नैनी लेक के बगल में जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी यहाँ से दिख रहा है और नीचे पूरा नैनीताल शहर भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये व्यू आपको मिलता है टावर 360 डिग्री से। ये देखिए सामने स्नो होती है ना जब, तो ये पूरे पहाड़ आपको स्नो से ढके हुए दिखेंगे। तो ये आपका पूरा समझ लीजिए हिमालय दर्शन यहाँ से हो जाते हैं 360 डिग्री से। और इसमें आपको डर भी बिल्कुल नहीं लगता। इवन जो बुजुर्ग कपल हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए थे, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और आनंद फुल है। ये देखिए ये ऐसे यहाँ पे 3 से 4 राउंड लेता है। आप आराम से रील बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो और वीडियो बना सकते हो। उसके बाद बहुत आराम से ये टावर आपको नीचे लेकर के आ जाता है, टावर के सबसे निचले हिस्से में। यहाँ से जाइंट स्विंग का व्यू कुछ ऐसा दिखता है।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, श्रीदेव मंदिर। ये एडवेंचर पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, थोड़ी ही दूरी पर है। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कैब से आए हैं, इसी तरह से मॉल रोड पर रोपवे भी बना हुआ है। आप रोपवे के थ्रू भी ऊपर आ सकते हैं। रोपवे में जो किराया है वो 380 रुपये पर पर्सन है। हम 4 लोग थे, यानी कि 1500 रुपये लगभग हमको किराया पड़ता। अगर आप वो रोपवे से आते हैं तो रोपवे से केवल आप 4 ही पॉइंट कवर अप कर पाएंगे। जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है, पैनोरमा व्यू पॉइंट, इसके बाद हमने आपको सेकंड बताया एडवेंचर पार्क, थर्ड आपको बताया श्रीदेव मंदिर जहाँ पर हम अभी हैं और भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। और इसके बाद चौथा पॉइंट स्नो व्यू पॉइंट। ये 4 पॉइंट ही आप कवर कर पाएंगे और रोपवे से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि बाकी के पॉइंट यहाँ से काफ़ी दूरी पर हैं और वहाँ जाने के लिए आपको कैब का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए हमने कैब को प्रेफर किया। दोस्तों मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट 1946 की तरफ, जो कि मंदिर से, श्रीदेव मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। इसके लिए आपको इस सड़क से ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ेगा और स्टेयर्स पे चढ़ के ठीक सामने आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्नो व्यू पॉइंट 1946। ये एक छत बनी हुई है, सीढ़ियाँ नीचे से हैं, इन सीढ़ियों पर आप चढ़ जाएंगे और इस छत से आप व्यू देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको भी ये व्यू दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से हम ऊपर छत पर आ गए और छत से हम नीचे का व्यू अब देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ना टेलीस्कोप भी रखे हुए हैं, दूरबीन भी रखी है। आप चाहें तो 100 रुपये चार्ज देकर इनका उपयोग भी कर सकते हैं और इन दूरबीन के द्वारा भी व्यू देख सकते हैं। आप सामने देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आपको मिल रहा है। जब स्नोफॉल होता है तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अब हम चल रहे हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो है इको पॉइंट। बोलना पड़ेगा। Welcome to Crazy Smart Trips. कुछ नहीं आया भाई। इस पॉइंट पर खड़े होकर आप जोर से आवाज लगाइए। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। आपको इको आएगा। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आ गए हम 6ठे पॉइंट पर, मैंगो लेक व्यू। ये भी हम कैब से आए हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से नैनी लेक का मैंगो व्यू दिखाई देता है, यानी नैनी लेक आपको बिल्कुल आम के आकार की यहाँ से दिखाई देगी। ये पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इको पॉइंट के पास ही स्थित है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है लवर्स पॉइंट। यहीं पर सामने घोड़ा स्टैंड भी है और आप घोड़े वालों के साथ घूमने भी जा सकते हैं उनके अप्रोप्रिएट चार्जेस देके। तो लवर्स पॉइंट को देखने के लिए चलते हैं। यहाँ से आपको नीचे उतरना है और यहाँ से नीचे जब आप उतरेंगे तो 2 पॉइंट बने हुए हैं। सबसे नीचे उतर के जो पॉइंट है उसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं। ये दोनों पॉइंट सनसेट देखने के लिए काफ़ी फेमस हैं और हम भी यहाँ सनसेट के टाइम पर ही आए हैं। आप सनसेट देख भी सकते हैं। यहाँ से नज़ारा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दोस्तों हम आ चुके हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट का नाम है लवर्स पॉइंट और फिलहाल हम इसे एक्सप्लोर करने चल रहे हैं। तो अपने ट्रिप का लास्ट पॉइंट आप इसको रखिए, यहाँ आकर के सनसेट को एंजॉय कीजिए। देखिए नीचे भी लोग खड़े हैं, वो एक और पॉइंट है। तो ऊपर लवर्स पॉइंट और नीचे सुसाइड पॉइंट इसे कहा जाता है। दोस्तों कैब वाला ये 9 पॉइंट आपको 2.5 से 3 घंटे में बड़े आराम से घुमा देता है। देखिए क्या ब्यूटीफुल व्यू, क्या स्टनिंग व्यू आपको यहाँ से मिलता है। आप यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, रील बना सकते हैं और साथ ही यहाँ पर भुट्टे भी मिलते हैं, भुने हुए और उबले हुए। आप उनका आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और अपने आज के इस वीडियो के आखिरी पॉइंट की ओर। ये है एसी केव। दोस्तों यहाँ पे खड़े होकर के आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर फोटोग्राफी करी और इस पॉइंट के बिल्कुल जस्ट बगल में ही एक केव बनी हुई है और उस केव से एसी की तरह ठंडी ठंडी हवा हर मौसम में आती है रुक रुक करके, इसलिए ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। आप देखिए ये गुफा है, इसके सामने आप खड़े हो जाएं, आपको रुक रुक करके एसी की तरह ठंडी ठंडी हवा आएगी। दोस्तों अपने कैब वाले से जरूर फिक्स कर लें कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, अदरवाइज वो 2 घंटे के बाद ही आपको कहने लगते हैं कि वापस चलो, टाइम होने वाला है।